ये पेशेंट हमारे पास 2 तारीख को आया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से। और 2 तारीख के बाद इसका हमने टेस्ट किया। पहले ही RT-PCR टेस्ट कराया हमने, क्योंकि पहले इसका रेट पॉजिटिव था। तो दोबारा हमने RT-PCR करके और उसका जीन सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा था, जो पॉजिटिव आया है, आज ही पॉजिटिव आया है। और जो सीक्वेंसिंग के लिए आपने सैंपल भेजे थे उनमें और भी सैंपल होंगे, तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए राहत की खबर है? बाकी लोगों के नेगेटिव आए हैं, और क्योंकि हमारे पास डेली 4-5 पैसेंजर आते हैं जो कि या तो RT-PCR या रेट पॉजिटिव होते हैं, और अभी 17 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, RT-PCR या रेट दोनों मिला के। और बाकी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि सभी लोकनायक में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। ये जो पेशेंट्स है इसको हमने अलग रूम में रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि ये तंजानिया से था, अफ्रीकन कंट्रीज थे, तो हमने पहले से ही इसको अलग रूम दिया हुआ था। ओमिक्रॉन के ट्रीटमेंट के लिए अलग आपने वार्ड भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है? वहाँ मेडिकल स्टाफ कितना तैनात है, किस तरह से वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं? वहाँ पे हमारे पास राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स हैं, और 20 के लगभग हमारा स्टाफ है, नर्सिस का, टेक्नीशियंस हैं, बाकी लोग हैं। और हमारा पूरा 40 बेड का व्यवस्था है आइसोलेशन का, और 10 बेड का हमने ICU का व्यवस्था की है। यदि कोई पेशेंट सिक होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है या ICU का रिक्वायरमेंट होता है, तो 10 बेड्स का ICU भी हमने ओमिक्रॉन के लिए अलग से रखा हुआ है। ये जो मरीज हैं ओमिक्रॉन के, इनमें लक्षण क्या क्या हैं और उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ये जो लक्षण है क्या वो कोरोना वाले ही हैं या कुछ हटकर नजर आ रहे हैं डॉक्टर्स को? ये जो पेशेंट हमारे पास आए हैं सारे एसिम्टोमेटिक हैं। ये एक पेशेंट ऐसा है जिसके हल्का गले में दर्द है और शुरू में हल्का बुखार था, तो उसके लिए हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया है। बाकी सारे पेशेंट इसके अलावा एसिम्टोमेटिक है। जो लक्षण बताए जा रहे थे, आपसे भी पहले बात हुई, आपने कहा था कि कमजोरी आ जाती है शरीर में, आंख लाल हो जाती है, क्या इस तरह की भी लक्षण नजर आए हैं इस मरीज में? बॉडी एक है, थोड़ा हल्का बदन में दर्द है और थोड़ा वीकनेस है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि इनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, कफ नहीं है, खांसी नहीं है। रेस्पिरेटरी जो पहले डेल्टा वेव में होता था ना कि सडन ड्रॉप होता था ऑक्सीजन सेचुरेशन का, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी, रेस्पिरेटरी फेलियर होता था, वो सब देखने को नहीं है मिल रहा है। साथ ही किस तरह का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि क्या वहाँ पर डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरह से तैनात रहेगी, ये जानने के लिए कि किस तरह का रिएक्शन होता है? 24 घंटे हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम रहती है। 24 घंटे नर्सिंग जो उसकी निगरानी में रहता है, और पेशेंट्स का हम वाइटल्स सारे मॉनिटर करते हैं, और सारे जो टेस्ट हैं जैसे एक्सरे है, बाकी ब्लड टेस्ट है, वो रूटीनली डेली बेसिस पे होते हैं, और ऑक्सीजन सेचुरेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया ये मरीज, क्या इन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी, पहला डोज लगवाया था या दोनों डोज लगवा लिए थे? वी हैव टेकन द डिटेल हिस्ट्री, और उसमें हिस्ट्री में ये पता चला है कि उन्होंने दोनों डोज वैक्सीन का लिया हुआ था। ऑलरेडी ही हैज रिसीव्ड बोथ द डोजेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन लगाने के बाद इसको इन्फेक्शन हुआ है। और साथ ही साथ आगे क्या तैयारी है? किस तरीके से अस्पताल में अगर संख्या बढ़ती है तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? जी हाँ, हमारा जो है टर्सरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल है, और 2000 बेड से ज़्यादा लोकनायक में है। इसके अलावा 500 बेड हमारे रामलीला में है, और पूरी तरह से अस्पताल किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम ऑलरेडी थर्ड वेव के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वार फुटिंग पे हमारा तैयारी चल रहा है। मैन पावर हमने काफ़ी बढ़ाया है, ICU बेड्स बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी है वो भी हमने 5 टन से बढ़ाकर 50 टन से भी ज़्यादा प्रतिदिन की क्षमता लोकनायक में है अभी। तो ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और साथ ही साथ ये जो मरीज सामने आए हैं, इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की जो प्रोसेस है वो कितनी मुश्किल है? क्या वक्त लगता है इसकी रिपोर्ट आने में? जी हाँ, 4 से 5 दिन लगते हैं, और डिपेंड करता है कि कितने सैंपल हम उसमें बैचेज में भेजते हैं। और ये तो एक सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है। दिस इज़ नॉट द रूटीन टेस्ट, हाईली सोफिस्टिकेटेड मोलिकुलर टेस्ट है, जिसमें कि हम पहले RNA सेपरेट करते हैं, फिर उसको सैंपल को भेजते हैं, और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद फिर ये रिजल्ट सामने आता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, और साथ ही साथ LNJP अस्पताल में क्योंकि इलाज भी हो रहा है, आप काफ़ी दिनों से कोरोना के मरीजों को देखते भी आ रहे हैं, सर्वे स्टडी भी होती है, इससे बचने के उपाय क्या हैं? ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी चर्चा और चिंता भी है।
सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लिया है वो ले लें, क्योंकि यदि आपने वैक्सीन ले लिया तो वो बिल्कुल हल्के सिम्टम्स होंगे, हल्का बुखार, हल्का गले में दर्द होकर ये वायरस निकल जाता है, जैसा कि इस मरीज में भी देखने के लिए मिल रहा है। आपको आईसीयू की आवश्यकता नहीं होती है, आपको कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और डेथ रेट ना के बराबर होती है यदि वैक्सीन ले लिया है तो। और जो अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों डोज वैक्सीन का लेना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, मास्क है, हैंड हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी से ही हम बच सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन कोई भी हो, कोरोना के नियम सबके लिए बराबर हैं, एक ही नियम है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग।